नमस्ते। हम पढ़ रहे थे इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज। एक जो आपका चैप्टर है, एक लेख है आपकी किताब में दी गई। चलिए अब उस लेख की समरी बनाना सीखते हैं। समरी यानी संक्षिप्त रूप में कैसे आप, अगर एक प्रश्न आए कि क्या गिव अस अ समरी ऑफ इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज, तो आप संक्षिप्त रूप में, छोटे से रूप में उस चैप्टर, उस कहानी या उस निबंध, किसी भी चीज के बारे में क्या लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको लिखनी है वो होगी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, एक परिचय चैप्टर की और इस चैप्टर की लेखक या लेखिका की। सो इसमें हम लिखेंगे इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सेवरल वर्ड्स which is a personal record of the author's life. The author's name is Pearl S. Buck. तो यानी इसमें जैसे लिखा है कि हमने चैप्टर का नाम दे दिया इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज। हमने ये बोल दिया कि वो चैप्टर क्या है, तो वो एक एक्सट्रैक्ट है, यानी उसको एक छोटा सा हिस्सा है वो जो हमने एक बड़े हिस्से से लिया है। तो एक छोटा सा हिस्सा जो हमने एक किताब जिसका नाम है माई सेवरल वर्ल्ड्स, उस किताब से हमने एक छोटे से हिस्से को ली है जो है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज, जो छोटा सा एक निबंध है, एक लेख है। तो इट इज एन एक्सट्रैक्ट यानी छोटा सा हिस्सा, विच इज अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ द ऑथर्स लाइफ, यानी जो लेखिका है, लेखक लेखिका, उनके जीवन के बारे में उन्होंने ये किताब लिखी थी माई सेवरल वर्ड्स। और ऑथर्स नेम यानी लेखक या लेखिका का नाम है पर्ल एस बक। चलिए अब दूसरा वो क्या डालेंगे। तो संक्षिप्त रूप में अगर हम एक प्रश्न को का उत्तर दे रहे हैं, तो दूसरी चीज जो हमें डालनी चाहिए उसमें, बोलनी चाहिए उसमें है कि व्हाट डज द चैप्टर टॉक अबाउट, यानी कि वो जो भी चैप्टर, जो भी कहानी या लेख की जो संक्षिप्त रूप में आप जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें आपको बोलना क्या चाहिए। तो इसमें हम ऐसे देख सकते हैं कि इन द गिवन एक्सट्रैक्ट द ऑथर पर्ल एस बक talks about her visit to India and its state after colonization। यानी इस दिए गए इस लेख में पर्ल एस बक जो है लेखिका, वो बात करती है अपने विजिट या वो जो भारत गई थी घूमने उस बारे में, एंड इट्स स्टेट आफ्टर कॉलोनाइजेशन, यानी कि जो इंडिया है, भारत है, उसमें कॉलोनाइजेशन की बाद की जो स्थिति है भारत की, तो मतलब अंग्रेज जब चले गए उसके बाद की जो भी स्थिति है, जो भी नेतागिरी या जो भी हमने बात करी थी पूरे चैप्टर में, उसके बारे में अपनी राय देती है। She gives her views and opinions about the Indian people and British colonialism, यानी कि लेखिका अपनी राय देती है, अपने जो भी वो उनके अपनी सोच के बारे में, अपने अपनी मान के बारे में बात करती है, उन्हें जो भी लगता है सच हो या ना हो, वो अपनी राय देती है इन सब चीज़ों पे। वो भारतीय लोगों से मिलती है और उनके बारे में वो क्या सोचती है, उनसे क्या समझती है, सीखती है, उस बारे में बात करती है। और अंग्रेजों की जो कब्जा की गई थी, मतलब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, उस बारे में भी अपनी राय देती है। She also talks about her learnings from the Indian people whom she met during her visits। यानी वो अपने जो भी सीखा है उन्होंने भारतीय लोगों से, उस बारे में भी वो बात करती है, जो अपने विजिट्स पे, यानी जब वो घूमने आई थी उस बारे में भी। चलिए अब फिर आखिर क्या आप बात करेंगे, व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर, यानी मूल मुद्दा क्या है, मूल भाव या फिर मुद्दा क्या है इस चैप्टर या लेख या निबंध या किसी भी चीज का। इसमें हम लिखेंगे द एक्सट्रैक्ट शोज अस इंडिया थ्रू फॉरेनर्स आइज, यानी एक विदेशी इंसान से, उनकी आंखों से, उनकी नजरों से भारत कैसा दिखता है, वो हमें ये एक्सट्रैक्ट यानी ये छोटा हिस्सा ये लेख हमें बताता है। It talks about India after colonization and the importance of good and selfless leadership। यानी ये भारत के बारे में बात करता है कॉलोनाइजेशन के बाद, मतलब जब अंग्रेज चले गए थे उसके बाद भारत की क्या स्थिति थी उस बारे में बात करता है। और बात करता है इम्पोर्टेंस यानी गुड एंड सेल्फलेस लीडरशिप, यानी जो नेतागिरी या फिर सरकार को अच्छा होना चाहिए और आत्मत्यागी होना चाहिए, इस बारे में बात करते हैं ये पूरा चैप्टर। फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, मतलब लोगों के लोगों का भला करने के लिए ऐसी सरकार, ऐसी नेतागिरी होनी चाहिए जो अच्छी होनी चाहिए और आत्मत्यागी होनी चाहिए। तो ये इस बारे में बात करता है ये चैप्टर। It also talks about the author's understanding of the innate wisdom
इन द इंडियन पीपल फ्रॉम टाउन्स एंड विलेजेस। तो ये जो है वो इस बारे में भी बात करते हैं कि लेखिका ने क्या समझा, जो स्वाभिमानी जो ज्ञान होता है भारतीय लोगों में और उनके जो रीति रिवाज, उनके जो तौर तरीके होते हैं, उस बारे में लेखिका ने जाना भारतीय लोगों से जो टाउन्स एंड विलेजेस यानी शहरों और ग्रामों में रहते हैं। तो ऐसे करके अगर हम ये 3 प्रश्नों के उत्तर दे सके तो किसी भी चैप्टर का हम संक्षिप्त रूप में समरी बना सकते हैं। तो पहली बात तो ये होगी कि उसका परिचय देंगे, चैप्टर का नाम क्या है और ऑथर का नाम क्या है यानी लेखक का नाम क्या है। तो और फिर बताएंगे इस चैप्टर में हुआ क्या था, और फिर हम बात करेंगे कि इस मूल मुद्दा क्या है इस चैप्टर का। चलिए एक बार सारा साथ में देख लेते हैं। तो समरी आपकी कुछ ऐसी दिखेगी, जब अब हमने जो अभी तक तीनों चीज़ों की बात करी थी उन सबको अगर हम साथ में डाल दें तो आपकी समरी ऐसी दिखेगी। चलिए अब हम चलते हैं देखने के लिए कि कुछ एक्सरसाइजेस